से वाराणसी में एयरपोर्ट पर गोली चलने से हड़कंप मच गया है। तो बनारस एयरपोर्ट पर गोली चल गई है, हड़कंप मचा है। गोली का छर्रा लगने से 2 लोग घायल भी हुए हैं। तो एक लड़की और महिला यहां घायल हो गए हैं। जांच के दौरान पिस्टल से चली गोली ये पता चला है। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि आजमगढ़ का एक यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाने वाला था। उसके पास पिस्टल और मैगजीन भी थी। यात्री ने अपनी पिस्टल और मैगजीन को डिक्लेयर भी किया था। जब वो जांच करा रहा था उसी दौरान गोली चल गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। तो बनारस एयरपोर्ट से बड़ी खबर है, अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल यहाँ पर एक शख्स था जो कि फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा था। उसके पास एक पिस्टल थी, मैगजीन भी थी। उसने क्योंकि डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन वहां पर जब जांच चल रही थी तो उसके बाद खबर ये सामने आई कि ट्रिगर दबने से वहां पर जब गोली चलती है तो उसके छर्रे जो थे वहां पर मौजूद एक लड़की और एक महिला को लग गए। और जो महिला और लड़का था वो घायल हुए, उन्हें अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया है। उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच भी की जाएगी और इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस पूरे मामले की जांच करेंगी। ये भी जानकारी इसमें सामने आ रही है। 2 लोग घायल हुए हैं, फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अब इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या कोई और एंगल तो नहीं है, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि आजमगढ़ का एक शख्स था जो कि मुंबई ट्रैवल कर रहा था। उसके पास एक बंदूक थी। हालांकि उसने डिक्लेयर ये किया था, यानी कि बता दिया था कि मैं हथियार के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। और आमतौर पर अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हैं तो इन्वेस्टिगेशन होती है, वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो तमाम चीज़ों को जांचते हैं। इसी दौरान ट्रिगर दबने से गोली चल गई। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। फिलहाल एक महिला और एक लड़के के जख्मी होने की खबर है, लेकिन जो बाकी यात्री मौजूद थे जो कि उस पूरे एरिया में थे, जो कि जाँच करवा रहे थे, उन लोगों में अफरा तफरी का माहौल उस वक्त जरूर हो गया। और हमारे साथ में आशुतोष, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशुतोष, हालांकि ये जानकारियां तो मिली हैं कि 2 लोग घायल हो गए हैं और गलती से ट्रिगर दब गया, लेकिन आगे क्या कुछ जांच की जाएगी? क्या और भी एंगल्स हैं जिनको तलाशा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस एंगल की आप बात कर रही हैं उसकी जांच की जा रही है कि ये शख्स क्या है, ये शख्स कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ चेक किया जा रहा है और ये किस पर्पज से मुंबई जा रहा था। फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये जो शख्स था वो आजमगढ़ का रहने वाला था और आज एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जा रहा था। और इसी बीच में जब जाँच की जाती है तो तभी उसके जो पिस्टल था उसकी मैगजीन निकालते समय ट्रिगर दबता है और जो 2 शख्स थे आसपास के वहां मौजूद थे उनको गोली लगती है। और उसके बाद इन दोनों को आनन फानन में पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर जो दोनों की हालत है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है उसके बाद से थोड़ी सी हड़कंप की स्थिति है और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, खासतौर से उस शख्स की जिसके पास से ये पिस्टल बरामद हुआ है। जो पिस्टल लेकर मुंबई जा रहा था वो किस पर्पज से जा रहा था, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, ये सब कुछ जांच की जा रही है। क्या आशुतोष, अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से या फिर वहां पर जो अधिकारी थे उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया क्या? बिल्कुल, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं उनकी ओर से ये बताया गया है, ये सारी बात की जो जानकारी है उनकी ओर से ही दी गई है और उनकी ओर से बताया गया कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। और साथ ही जो 2 लोग जख्मी हैं उनको पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसके साथ ही उस शख्स को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। बाकायदे उसके पिस्टल की लाइसेंस की जांच की जा रही है। इसके अलावा किन परिस्थितियों में वहां पर गोली चली है, आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाला जा रहा है कि ये जो घटना हुई है वो किस तरीके से है और क्या इसमें कोई सुरक्षा में लैस तो नहीं है, इस बात की भी जाँच की जा रही है। बिल्कुल आशुतोष, और कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो भी ट्रैवलर्स होते हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके मन में भी डर की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। आगे कुछ ऐसा ना हो, क्या उसके लिए सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए, आसपास की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पहले से ही बेहद संवेदनशील जो एयरपोर्ट है उसमें लाल बहादुर शास्त्री यानी बाबतपुर एयरपोर्ट है। ऐसे में जिस तरीके से ये घटना हुई है, आगे इस तरीके की घटना ना हो, इस तरीके की कोई वारदात ना हो वहां पर, इसको लेकर सिक्योरिटी को बिल्कुल उसका रिव्यू किया जाएगा कि कहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि कई सारे सवाल हैं। अब जो गन थी वो लोडेड क्यों थी, तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन चलेगी। फिलहाल उन परिस्थितियों को जानने की कोशिश की जाएगी कि किस परिस्थिति में घटना घटी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आशुतोष।